बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेज़र को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ लेज़र? द वर्ड लेज़र इज़ एन एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation. Laser is a device that amplifies or increases the intensity of light and produces a highly directional light. तो देखें, ये कह रहा है कि लेज़र जो है वह एक ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करता है या उसको एम्प्लीफाई करता है। तो एम्प्लीफिकेशन लफ्ज़ का मतलब जो है वो है इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम और इंक्रीज़ इन द इंटेंसिटी। लेज़र नॉट ओनली एम्प्लीफाइज और इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट आल्सो जनरेट्स द लाइट। लेज़र जो है वो सिर्फ लाइट को एम्प्लीफाई या इंटेंसिटी को इंक्रीज़ नहीं करता, लेकिन लाइट को जनरेट भी करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर भी डिपेंड करती है ना। एटम जो है जब एटम को जब हम एक्साइट करते हैं, मतलब कि एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट में लेके जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है वापस अपने जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो इट एमिट्स द रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स लाइट। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस लेज़र में भी अप्लाई होता है। तो लेज़र जो है न सिर्फ लाइट को जनरेट करता है बल्कि लाइट को एम्पलीफाई भी करता है। लेज़र एमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन व्हिच एम्पलीफाइज और इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो देखें, जैसा कि एक्रोनिम में लिखा है कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र जो है लाइट को एम्पलीफाई करता है, किस प्रोसेस के तहत करता है? बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो दिस इज द वेरी बेसिक प्रोसेस बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द लेज़र। कुछ लेज़र्स जो हैं वो विजिबल लाइट को जनरेट करते हैं और कुछ लेज़र्स जो हैं वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड जो कि इनविजिबल है उनको भी जनरेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 किस्म के लेज़र्स रखे हुए हैं और तीनों लेज़र्स की जो रोशनी है वो डिफरेंट है। इस लेज़र की रोशनी जो है वो रेड है, इसकी ग्रीन है और उसकी ब्लू है। अब आप थोड़ा सा देख सकते हैं इस पर, अगर थोड़ा सा गौर करें थोड़ा, तो ये लाइट देखें बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक ही कलर की है, सिंगल कलर है और हाईली इंटेंस है और डायरेक्शनल भी है। ठीक है, ओके। लेज़र की जो वर्किंग है या लेज़र की हिस्ट्री जो है वो कुछ ये है कि जैसा कि हमने कहा कि लेज़र लाइट को एम्पलीफाई करता है बाय द प्रोसेस नोन एज स्टिमुलेटेड एमिशन। ये प्रोसेस सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1917 के अंदर दरियाफ्त किया था। फिर 1954 में C.H. टाउनिस ने और उसके जो कलीग्स थे उन्होंने आइंस्टाइन की इस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को जो है वो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन दी और फिर जो है एक लेज़र बनाने को जो है उन्होंने काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे, लेकिन उसको कंप्लीट किया T.H. मेयमैन ने। मतलब कि जो आज हम लेज़र देख रहे हैं वो भी जो है वो एडवांस है, लेकिन सबसे पहला जो वर्किंग लेज़र था वो T.H. मेयमैन ने बनाया था और उसका नाम था रूबी लेज़र और वो 1960 में बनाया गया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द लेज़र। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा कि लेज़र के अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन होती है रेडिएशन की। उस स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन तक आने के लिए हमें दो प्रोसेसेस हमें गुजरना पड़ता है। एक प्रोसेस का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और दूसरे का नाम है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एंड फाइनली वी हैव स्टिमुलेटेड एमिशन।
अब एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन is the process by which electrons in the ground state absorbs energy from photons to jump into the higher energy level. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं और जब फोटॉन उन पे स्ट्राइक करेगा सो दे एब्जॉर्ब द फोटॉन एंड देन दे जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट. तो दो एनर्जी सिस्टम्स हम कंसिडर करेंगे, A1 और E1 और E2. E1 जो है वो ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स की, और E2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं उनको हम कहते हैं लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, और जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. So in general, electrons in the lower energy state can't jump into the higher energy state. तो जो लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप नहीं कर सकते टू द हायर एनर्जी स्टेट, तो उनको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो जब फोटॉन हम स्ट्राइक करेंगे उस फोटॉन की एनर्जी मखसूस होनी चाहिए, मतलब कि उस फोटॉन की एनर्जी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाए. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑलरेडी अपने ग्राउंड स्टेट में है और वो जब फोटॉन उस पर स्ट्राइक करेगा उस फोटॉन की एनर्जी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हो, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाएगा, एटम एक्साइट हो जाएगा. ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और लाइट. नाउ इलेक्ट्रॉन इज इन द एक्साइटेड स्टेट. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रहता. इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एक शॉर्ट लाइफ टाइम होती है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की, एंड दे रिटर्न टू द लोअर एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में है तो वो उसके शॉर्ट लाइफ टाइम के बाद वापस रिटर्न होगा अपने ग्राउंड स्टेट में, और जैसे ही अपनी ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होगा तो वो फोटॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, and it will again emit the radiation in the form of photons and light. Spontaneous क्यों कहते हैं? Spontaneous इसलिए कहते हैं कि this process is natural. जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो ये खुद से नेचुरली जो है ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा टू बिकम स्टेबल, और जब वो खुद से जब नीचे आ जाएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर तो वो अपनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन की सूरत में रिलीज कर देगा. ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन. सो लेट्स रीड आउट दिस. स्पॉन्टेनियस एमिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग फोटॉन्स. ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होते हैं और एक फोटॉन को एमिट करते हैं. Thus, after the short lifetime of the excited electrons, they return to the lower energy state or ground state by releasing energy in the form of photons. Clear? In spontaneous emission, the electrons move naturally or spontaneously from one state, higher energy state, to the another state, lower energy state. So the emission of photons also occurs naturally. ठीक है, तो emission भी जो है excited state में electrons जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो नेचुरली फोटॉन्स जो हैं वो एमिट होते हैं, रेडिएशन जो है वो होती है, बट इट अकर्स नेचुरली, इसलिए हम इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन. Therefore, we have no control over when an excited electron is going to lose in the form of light. ठीक है, अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे फोटॉन्स स्ट्राइक किए एटम को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी मौजूद है. ठीक है, अब लाइफ टाइम जो है शॉर्ट तो है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की लाइफ टाइम अगर कम है, एक की इलेक्ट्रॉन की लाइफ टाइम अगर ज़्यादा है, तो वो अपने टाइम पे जो है वो डाउन ट्रांजिशन करेंगे. ऑफ कोर्स, तो उनकी जो लाइट जो एमिट होगी, जो फोटॉन जो एमिट होगा, उसका भी टाइम डिफरेंट होगा. एक इलेक्ट्रॉन का फोटॉन पहले एमिट होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का फोटॉन बाद में एमिट होगा. तो टाइम डिफरेंस की वजह से इन दोनों फोटॉन्स की जो फेज है, जो स्टार्ट है, वो होगा डिफरेंट. तो ऐसी वेव्स जिनकी फेज में अगर डिफरेंस हो तो ऐसी किस्म की जो लाइट जनरेट होगी उसको हम कहते हैं इनकोहेरेंट लाइट. तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर हमारे पास
इनकोहेरेंट लाइट जनरेट होती है। इनकोहेरेंट लाइट इज अ बीम ऑफ फोटॉन्स विद अ फ्रीक्वेंट एंड रैंडम चेंजेस ऑफ फेज बिटवीन देम। उनके बीच में फेज का डिफरेंस होता है, क्योंकि फोटॉन हमें पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में ये कब डाउन ट्रांजिशन करेगा। डाउन ट्रांजिशन तो करेगा बट उसके लिए टाइम फिक्स है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन का टाइम फिक्स नहीं होता। किस इलेक्ट्रॉन का टाइम कम लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन टाइम ज़्यादा लेता है। तो नॉर्मली जो हमारे पास जो जनरल एलईडीज हैं या जो बल्ब हैं ऑर्डिनरी सोर्सेज लाइट के हैं, तो वो भी जो है इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैं। इन अदर वर्ड्स, द फोटॉन्स एमिटेड इन द स्पॉन्टेनियस एमिशन process do not flow exactly in the same direction of incident photons। इसलिए जो फोटॉन्स जो एमिट होते हैं उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है। तो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से देखिए हमारे पास ऑर्डिनरी जो लाइट्स होती हैं उनके फोटॉन्स फैल जाते हैं। लाइट जैसे बल्ब की लाइट होती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है, एलईडी की लाइट भी देखिए चारों तरफ जो है वो फैल जाती है। तो फोटॉन्स की वजह से, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही है और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो लाइट ऑर्डिनरी सोर्स की स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी और जो है उनकी इंसिडेंट फोटॉन्स की जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है, अगर सिर्फ ये प्रोसेस है तो ये सिर्फ इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जनरेट करेगा। लेकिन लेज़र के अंदर ये जस्ट जो है वो हम जब उसको डिटेल प्रोसेस में डिस्कस करेंगे तो फिर समझ आएगा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन भी ज़रूरी है स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। सो नेक्स्ट, अभी देखिए हमने कहा हमने फोटॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है। अब वो कुछ टाइम लेगा वापस आने के लिए। उस टाइम के अंदर अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक और फोटॉन को स्ट्राइक करवा रहे हैं। उसी टाइम के अंदर में हमने जब एक और फोटॉन को स्ट्राइक करवाया, अब ये फोटॉन जो है इसकी एनर्जी भी इस इलेक्ट्रॉन के इस बैंड गैप एनर्जी के बराबर है। अब क्या होगा कि ये फोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन अभी ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसी और एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। ये फोटॉन जब इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक होगा तो बजाय इसके कि ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो आप कह सकते हैं तो सर तो इसको तो वैसे भी आना था अपने ग्राउंड स्टेट में। ऑफ कोर्स इसको आना था, लेकिन वो टाइम फिक्स था। वो ये अपने टाइम से पहले नीचे नहीं आएगा ना उसके बाद आएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको फोर्सफुली डाउन ट्रांजिशन करवाई बाय हिटिंग एन अदर फोटॉन। जब हमने एक अदर फोटॉन को इसको स्ट्राइक करवाया तो ये भले इसका टाइम कंप्लीट हुआ या नहीं, लेकिन ये उस फिक्स टाइम में नीचे आएगा। एट द सेम टाइम जब ये दोनों फोटॉन्स, अब देखें ये, अब जब ये फोटॉन नीचे आएगा तो जब ये नीचे आएगा तो अब ये फोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी भी लूज करेगा, क्योंकि ये खुद नीचे आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन फोटॉन की सूरत में अपनी एनर्जी को जो है वो लूज करेगा। और ये एक के बजाय दो फोटॉन्स क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि एक फोटॉन जो स्ट्राइक किया था वो, और दूसरा इसकी लोअर ट्रांजिशन की वजह से जो फोटॉन है। अब इन दो फोटॉन्स की जो एनर्जी है, यहाँ पे बात समझने की है कि इन दो फोटॉन्स की जो एनर्जी है, जो इनके टाइम है वो सेम है। इन दोनों के दरमियान का फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये आपस में ऐड होंगे कंस्ट्रक्टिवली। तो कंस्ट्रक्टिवली एडिशन में क्या होता है कि इनके एम्पलीट्यूड्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दो फोटॉन्स एक और उसी एटम के अंदर एक और एक्साइटेड स्टेट में दो और इलेक्ट्रॉन्स को भी ये दो फोटॉन एमिट स्ट्राइक कर सकते हैं, और नतीजे में 4 फोटॉन्स मिलेंगे। फिर 4 फिर 8 फोटॉन हो जाएंगे। तो ये फोटॉन्स से ऐड होकर फिर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो इस तरीके से बढ़ जाती है। अब हम थोड़ा स्टिमुलेटेड एमिशन को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंसिडेंट फोटॉन इंटरैक्ट्स विद द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एंड फोर्सेस इट टू रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। स्टिमुलेटेड एमिशन में एक फोटॉन एक एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है और फोर्सफुली उसको नीचे ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करवाता है।
In stimulated emission, the light energy is supplied directly to the excited electron instead of supplying light energy to the ground state electrons. Unlike the spontaneous emission, the stimulated emission is not a natural process, it is an artificial process. तो स्पॉन्टेनियस एमिशन वाज नेचुरल, इसलिए हम उसको कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस, और ये आर्टिफिशियल स्टिमुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल है. इन स्पॉन्टेनियस एमिशन द इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट विल रिमेन देयर अंटिल इट्स लाइफ टाइम इज ओवर. तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेट करते हैं अपने लाइफ टाइम को, उसके बाद रिटर्न होते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ टाइम दे रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. फिर वो एनर्जी एमिट करते हैं. हाउएवर इन स्टिमुलेटेड एमिशन the electrons in the excited state need not wait for completion of their lifetime. Stimulated emission के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी टाइम कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है. An alternate technique is used to forcefully return the excited electron to the ground state before completion of the lifetime. तो अपने टाइम से पहले ही जो है उनको हम नीचे ला सकते हैं by striking another photon. इस टेक्निक को हम कहते हैं stimulated emission. When incident photon interacts with the excited electron, it forces the excited electron to ground state. This excited electron release energy in the form of light while falling to the ground state. In stimulated emission, two photons are emitted. One additional photon is emitted. One is due to the incident photon, and another is due to the another is due to the release of excited electron. Thus two photons are emitted. एक वो फोटॉन जो कि स्ट्राइक किया था जो है इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा वो फोटॉन जो कि इलेक्ट्रॉन की लोअर ट्रांजिशन की वजह से जो है वो रिलीज हुआ. The stimulated emission process is very fast compared to the spontaneous process. All the emitted photons in stimulated emission have the same energy, same frequency, and they are in phase. Therefore, all photons in stimulated emission travel in the same direction. Same phase, same frequency, same energy की वजह से जो stimulated emission के जो electrons हैं उनकी energy जो direction जो है वो same होती है. The number of photons are emitted in the stimulated emission depends upon the number of electrons in the higher energy level or excited state and incident light intensity. It can be written as number of emitted photons is proportional to the number of electrons in the excited state plus incident light intensity. जितने number of electrons एक्साइटेड स्टेट में होंगे और जितने फोटॉन्स उनको आगे स्ट्राइक करेंगे तो उतने जो है नंबर ऑफ एमिटेड जो है वो फोटॉन्स होंगे. तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन, तो फिर वो दो फोटॉन्स निकलेंगे. नतीजे में जो है वो हमारे पास मतलब बहुत सारे फोटॉन सेम एनर्जी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज में जब ट्रांसमिट होते हैं तो हमारे पास एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट जो है वो जनरेट होती है.